लंबे समय से पूर्वोत्तर के इन चुनाव में कैसे ग्राउंड पर डटे हुए थे, जुटे हुए थे, उसी नीति के तहत जो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में बनाई गई थी। और इसी में जीत हासिल करने के बाद आज का ये जोश बहुत हाई है कार्यकर्ताओं में। और देखिए, इसी जोश को बनाए रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए आज का ये संवाद बहुत जरूरी, कई मायने में बहुत खास, एक बड़ा मैसेज अपने विरोधियों को भी दे सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी ये जीत बीजेपी के लिए खासा मायने रखती है। बस इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री का। ये दिल्ली के बीजेपी हेडक्वार्टर की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे और जेपी नड्डा इस वक्त मौजूद हैं और बुके लेकर पीएम का इंतजार हो रहा है, प्रधानमंत्री का इंतजार हो रहा है, क्योंकि पूरी ताकत बीजेपी ने झोंकी है। इसमें कोई दो राय नहीं कि पूर्वोत्तर के इन तीनों राज्यों के चुनाव में देखिए प्रधानमंत्री का काफिला आ चुका है। सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और अब बस उनके स्वागत के लिए जो इंतजार हो रहा था वो खत्म हो गया है। और देखिए कैसे दाखिल होते ही फूलों की बरसात प्रधानमंत्री पे। ये पहला नजारा नहीं है जब प्रधानमंत्री पे कार्यकर्ताओं ने फूलों की बरसात की हो। जीत के बाद जो खुशी है इस तरह से साझा की जाती है बीजेपी कार्यालय में, ये पहली तस्वीर नहीं है जब पीएम का स्वागत गुलाब की पंखुड़ियां फैलाकर किया जा रहा हो, उन पर बरसाकर किया जा रहा हो। इससे पहले भी जीत में ये तस्वीरें हमने देखी है, क्योंकि देखिए जीत नहीं है लेकिन जोश वही है। और जिस तरह से मजबूत संगठन का संदेश देने की कोशिश बीजेपी करती है, वो संदेश भी पूर्वोत्तर के इन तीनों राज्यों में जो जीत है उससे हुआ है, क्योंकि दो में तो पूरी जीत है। और अभी जैसा कि हमने आपको मेघालय के समीकरण बताए थे तो उसमें पूरी संभावना है कि बीजेपी अपनी सरकार बना लेगी। और ये देखिए चेहरे पर खुशी और ये रिलैक्स मूड है। प्रधानमंत्री मोदी का भी, जेपी नड्डा का भी मुस्कुराते हुए अभिवादन स्वीकार करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन फूलों की वर्षा रुक नहीं रही है, कम नहीं हो रही है। और ये बताता है कि जो मेहनत जब सफल हो जाती है उसका जो जश्न है, उसका जो उत्साह है वो कैसा होता है, वो ये तस्वीर आपको बताएगी। और आप देखिए, क्योंकि नतीजे आने में 5 बज जाते हैं, शाम के जब काउंटिंग होती है तो और देरी हो जाती है, तो इसलिए रात में रोशनी की और जीत की तस्वीरें बीजेपी दफ्तर की हमने पहले भी देखी है, क्योंकि लगातार अपनी जीत की जो हैट्रिक लगाने की शुरुआत बीजेपी ने की है कई राज्यों के साथ, वो लगातार बदस्तूर जारी है। अब ऐसे में बीजेपी दफ्तर पर यूं कार्यकर्ताओं का हुजूम इकट्ठा होना, प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और तमाम नेता, ये देखिए शॉल भेंट करने के लिए यहां पर जो कार्यकर्ता हैं वो खड़ी थी। और ये पूर्वोत्तर से ही आए हैं। आप देखिए इनका जोश किस तरह से है। ये पूर्वोत्तर के ही लोग हैं जो उन्हें दुशाला यानी शॉल जो कहा जाता है, वहां की पोशाक, वहां का पहनावा है, उसी तरह से वो भेंट की और प्रधानमंत्री ने उसे स्वीकार किया, जैसा वो हमेशा करते हैं। और कई मंचों पर उसका उपयोग करते उसे पहनते हुए भी नजर आए हैं प्रधानमंत्री। पूर्वोत्तर की जीत हमारी है, पूर्वोत्तर की जीत हमारी है। अलगाव छोड़ विकास का साथ, अलगाव छोड़ विकास का साथ। स्वागत है भाई, स्वागत है। मोदी जी का स्वागत है, मोदी जी का स्वागत है, मोदी जी का स्वागत है, मोदी जी का स्वागत है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। भारत माता की। तो आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी दफ्तर पर पहुंच गए हैं। जेपी नड्डा जी ने उनकी अगवानी की और आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री कार्यकर्ताओं का अभिवादन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का चिरपरिचित अंदाज जिसके लिए वो जाने जाते हैं, उसी अंदाज में वो नॉर्थ ईस्ट से आए लोगों से मिले, कार्यकर्ताओं से मिले और अब जा रहे हैं वो मंच की तरफ, जो बीजेपी दफ्तर में मंच सजाया जाता है। और अब ये एक रूटीन सा हो गया है कि विधानसभा चुनाव में परिणाम जीत के ही आते हैं ज्यादातर समय पर, और प्रधानमंत्री मोदी पहुंच जाते हैं उसी दिन जीत के बाद। लेकिन संदेश उनका होता है आगे के लिए, और इस बार का संदेश बेहद बड़ा होगा। संदेश इसलिए बड़ा होगा कि 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव तो हो चुके हैं, 6 राज्यों के विधानसभा चुनाव 2023 के अंदर होने हैं। और 2023 के अंदर इन चुनावों के बाद ये तो हो जाएगा 2023 की सत्ता का सेमीफाइनल, लेकिन उसके बाद होगा सत्ता का फाइनल। सत्ता के फाइनल में क्या होगा? सत्ता के फाइनल में 2024 के आम चुनाव होंगे और मोदी जी
2014, 2019 में 2 बार जीत चुके हैं। इस बार जीत जाते हैं अगर वो 2024 में, जिसके लिए काफी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं, क्योंकि मोदी के सामने, ब्रांड मोदी के सामने विपक्ष का कोई चेहरा अभी तक सामने नहीं है। देखिए, मोदी जी का वही चिरपरिचित अंदाज जिसके लिए वो पहचाने जाते हैं, और गजब का एनर्जी लेवल है उनमें। आज कितनी सारी मीटिंग्स उन्होंने निपटाई, G20 की कई मीटिंग्स उन्होंने निपटाई, और आप देखिए पिछले 3 दिनों के उनके कार्यक्रम देख लिए। कभी वो कर्नाटका में है, कभी वो दूसरे राज्य में है, कभी वो दूसरे राज्य में है। आज G20 की तमाम बैठकों को निपटाने के बाद वो यहां पर आए हैं। इटली के जो डेलीगेट्स आए थे उनके साथ वो मिले। इसके अलावा भारत चाइना की बैठक होती रही द्विपक्षीय विदेश मंत्री के लेवल की, लेकिन प्रधानमंत्री उसकी भी जानकारी लेते हैं। G20 के लिए इतने सारे मेहमान आए हुए हैं, सभी G20 देशों के विदेश मंत्री आए हुए हैं। मेजबानी भारत कर रहा है, इसलिए प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। आप देख सकते हैं फूलों की बरसात हो रही है, गुलाब की पंखुड़ियों की बरसात मोदी पर हो रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी पर हो रही है। रविंद्र कुमार हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद है, रविंद्र के पास सीधे चलते हैं। रविंद्र, वही चिरपरिचित अंदाज, वही प्रधानमंत्री मोदी की मुस्कान, और एक बार फिर से एक नया नारा, चरैवेती चरैवेती, यानी आगे चलते ही रहना है। क्या ये बहुत बड़ी लकीर नहीं है तमाम विपक्ष के लिए? बिल्कुल, आप देखिए कि विपक्ष में ही अगर देखिए भारत जोड़ो यात्रा आपने देखा कि यात्रा कर ली है और उसके बाद जम्मू कश्मीर चले गए पूरे परिवार के साथ। इस तरह के आरोप लगते रहे कि एक यात्रा या एक कोई इलेक्शन होता है या एक कोई मुहिम होता है, उसके बाद विपक्ष कहीं ना कहीं आराम करने लगता है। लेकिन यहाँ एक दिन भी नहीं होता। जब कर्नाटक का चुनाव खत्म होता है, जिस दिन खत्म होता है दिल्ली में बैठक होती है, और आप देखें कि जब त्रिपुरा और मेघालय नागालैंड में चुनाव प्रचार खत्म होता है तो कर्नाटक के लिए रणनीति बनने लगती है, तेलंगाना के लिए रणनीति बनने लगती है, घंटों बैठकें होती है। कर्नाटक में आप देखिए कि विजय संकल्प यात्रा भी शुरू हो चुकी है। कल अमित शाह जाएंगे, आज राजनाथ सिंह थे, कल JP नड्डा थे। जो प्रमुख नेता हैं लगातार करते रहते हैं, और आपने दिखाया कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लगातार बैठकों का दौर करते रहे, और यहाँ पर जब आए हैं रायसीना डायलॉग समापन करके सीधे यहाँ पर आए हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए, तो कहीं ना कहीं चरैवेती वाला है। और तमाम बीजेपी के नेता हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, सार्वजनिक तौर पर भी कहते रहे हैं, या फिर गृह मंत्री अमित शाह हो, कि हम 1 मिनट नहीं बैठते हैं, हम सियासत करते हैं जनता के लिए। लेकिन जब हम सियासत करके कुर्सी पर रहेंगे तभी हम जनता की सेवा कर सकते हैं। और यही वजह है कि सियासत उस हद तक की जाती है, रणनीति उस हद तक बनाई जाती है जहां पर सत्ता पर काबिज होया जा सके। आप मेघालय का उदाहरण देखिए, थोड़ी देर पहले ही जब गृह मंत्री अमित शाह से कुणाल संगमा बात करते हैं कि हमें समर्थन चाहिए, और थोड़ी देर बाद ही JP नड्डा प्रदेश नेतृत्व कहते हैं कि बिना शर्त आप समर्थन दीजिए। तो इस हद तक त्वरित कार्रवाई होती है, चाहे छोटे से राज्य हो या बड़ा राज्य हो। तो कहीं ना कहीं विपक्ष जी सही बात है, चरैवेती 2014 के बाद जो एक बनी है उस पर विपक्ष कहीं ना कहीं काफ़ी कमज़ोर पड़ जा रहा है। विपक्ष के पास न नेता हो रही है, न नीति होती है, न रणनीति बनती है। एक बैठक होती है, उसके बाद सब आराम करने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं यहीं पर बीजेपी के पास एज होता है, और उसमें सबसे बड़ा एज होता है लगातार बैठकों का दर, लगातार प्रवास, लगातार रणनीति। एक चुनाव खत्म नहीं होता है कि दूसरे के चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाती है। और आप देखिए कि सिर्फ कर्नाटक जो अप्रैल में होने वाली है वही नहीं, बल्कि तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सबकी तैयारियां जोरों पर चल रही है। तो एक साथ इतने चुनाव को एक साथ तैयारी करना कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि विपक्ष अब भी काफ़ी दूर है। जहां पर ये लोग शुरू करते हैं, विपक्ष जहां खत्म करता है वहां से इनकी शुरुआत होती है। और अब थोड़ी देर बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये 2014 के बाद हुआ है, आप पुराने दफ्तर में देखे होंगे दीपक जी, और यहाँ जब से ये नया दफ्तर बना है, यहाँ भी जब भी चुनाव होता है, चाहे अगर 3 राज्यों में हो, 2 राज्यों में बीजेपी की जीत होती है, 1 में हार होती है, तब भी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आते हैं। आप देखिए गुजरात में 3 बार भारी जीत हुई, लेकिन हिमाचल में बुरी तरह से हार हुई। बावजूद उसके इसी मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और कार्यकर्ताओं को घंटों संबोधित करते रहे थे। तो कहीं ना कहीं चरैवेती का सिद्धांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भी लागू होता है और गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर भी।